नमस्कार, सुप्रभात। मैं हूं आपका विजय कुमार। सनातन धर्म उर्फ हिंदू धर्म में कुंभ का अपना अलग ही महत्व है। कुंभ भारतवर्ष में हजारों वर्षों से चली आ रही एक परंपरा है, जिसमें मान्यता है कि कुंभ स्नान के बाद पाप मिट जाता है। लोग अपने पापों को मिटाने के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए कुंभ में स्नान करने हेतु आते हैं। जिस समय इस देश में बौद्ध धर्म का बोलबाला था, उस समय भी यह परंपरा चल रही थी और ये कहिए कि इस देश में यह सदियों से परंपरा चल रही है। सम्राट हर्षवर्धन तो प्रत्येक कुंभ और अर्ध कुंभ में अपनी कमाई का जो संपूर्ण हिस्सा होता था, जमा राशि होती थी, वो दान कर देते थे। गरीबों में दान करके वो यहाँ से खाली हाथ लौट जाते थे। इस तरीके से यह गरीबों के लिए भी दान लेने वाला प्रमुख त्यौहार बन गया और अमीर लोगों के लिए भी यह दान देने वाला प्रमुख त्यौहार बन गया। अमीर और गरीब दोनों लोग इस महाकुंभ में आते थे और गरीब दान लेकर के और अमीर दान दे करके दोनों अपने आप को कृतार्थ समझते थे। बाद के दिनों में जब इस देश पर विदेशी आक्रमणकारी लोगों ने शासन सत्ता संभाली, तब भी यह परंपरा कुछ परिवर्तित रूप में चलती रही। कुंभ में पुण्य की प्राप्ति करने का साधन स्नान और दान दोनों है। लोग स्नान भी करते हैं और दान देते हैं। अब समय के साथ साथ दान गरीबों की बजाय साधु संतों को दिया जाने लगा है और इसी को पूरी समझा जाने लगा है। यह प्रक्रिया अनवरत रूप से जारी है और प्रत्येक कुंभ में देखने को मिलती है। देश के जो व्यापारी वर्ग हुए, उसके जो बड़े बड़े धर्मावलंबी लोग हैं, वे भंडारे का आयोजन करते हैं और जो पूरे देश के आस्थावान लोग स्नान दान करने हेतु महाकुंभ नगरी में आते हैं, वे उस भंडारे का लाभ लेते हैं। इस बार का जो महाकुंभ है वो 12 वर्ष बाद लगा है, या यूँ कहिए कि प्रत्येक महाकुंभ 12 वर्ष बाद ही लगता है। लेकिन इस बार का जो महाकुंभ है वह अन्य महाकुंभों से अलग ही हटके है। उसका कारण है कि यह कुंभ जो लगा है वो नक्षत्र और ग्रहों की महादशा की वजह से 144 वर्ष बाद आया है। ऐसे समय में धर्म संसद की बैठक होती और प्रतिदिन बैठक होती, कुछ नए ज्ञान विज्ञान पर चर्चा होती। प्रयागराज में जो देश विदेश के जो सनातनी लोग आए हैं, उन्हें धर्मगुरु उन्हें सनातनी ज्ञान से परिचय करवाते। सही कर्म और गलत कर्म पर चर्चा चलती और सही कर्म को प्रोत्साहित किया जाता। सनातन संस्कृति को दिग दिगांतर तक फैलाने का रोड मैप बनता, तो क्या ही अच्छा होता। लेकिन यह सब चीज देखने को वहाँ नहीं मिल रहा है, या यूँ कहिए कि अगर हो भी रहा है तो उसका प्रचार वहाँ पर नहीं हो रहा है। इस देश के विश्व गुरु होने का अंदाजा आप इस बात से ही लगा सकते हैं कि इस महाकुंभ में शंकराचार्य जी की चर्चा नहीं हो रही है, महामंडलेश्वरों की चर्चा नहीं हो रही है, अखाड़ों के प्रमुखों की चर्चा नहीं हो रही है, बल्कि चर्चा हो रही है 3 नए सेलिब्रिटियों का। ये समस्त गुरुओं अखाड़ों के प्रमुखों को पछाड़ करके नए नए सेलिब्रिटी बने हुए हैं। उसमें पहला नाम है हर्ष आचार्य का, और दूसरा नाम है IITN बाबा अभय सिंह का, और तीसरा नाम है मोनालिसा का। मोनालिसा एक गरीब परिवार की लड़की हैं। मोनालिसा माला बेचने का काम करती हैं। वह बंजारन है और उनका पूरा परिवार माला बेचने का व्यापार करता है। वह प्रत्येक तीर्थ धाम पर माला बेचने जाते हैं और अपना जीविकोपार्जन हेतु वहाँ पर रहते हैं। वह अपने माता पिता का सहयोग करने हुए आई हुई थी। इसी बीच उसका किसी ने फोटो खींच के वायरल कर दिया और अब इस समय वह नया चर्चा का केंद्र बनी हुई है। उसकी मासूमियत और उसकी आंखें चर्चा का केंद्र बिंदु बनी हुई है और वह परेशान है। सुनने में आया है कि वह परेशान होकर के अपने गांव इंदौर जाने वाली है, या चली भी गई है। किसी ने उसके परिवार के साथ अभद्रता भी की है। शायद उसने फोटो खिंचवाने से मना भी किया और इसके बाद उसके साथ अभद्रता की गई, तो उसके परिवार वालों ने उसको सुरक्षित घर भेजना उचित समझा। दूसरा ग्लैमर बनी हुई है, दूसरा चर्चा का विषय बनी है हर्ष आचार्य। अपने ग्लैमर और गेटअप के कारण महामंडलेश्वर
स्वामी कैलासानंद गिरी जी महाराज का प्रसाद पाने में सफल रहीं, उनकी शिष्या बन करके कुंभ में शाही तरीके से प्रवेश किया, मीडिया का ध्यान खींचा, खूबसूरत साध्वी कैसे बन गई यह मीडिया में कौतूहल का विषय बना और उन्होंने इस कौतूहल को अपनी एक सुंदर कहानी बता करके वो मशहूर हो गई। अब वो उनको मेला छोड़ करके जाने के लिए शायद कहा जा चुका है या वे मेला छोड़ करके जा चुकी हैं। अन्य महामंडलेश्वर उनके पक्ष में खड़े हुए हैं और हो सके तो किसी नए महामंडलेश्वर की शिष्या बन करके फिर से मेला में आ जाए तो कुछ अतिशयोक्ति नहीं होगी। तीसरे बाबा हैं जो अपनी सुंदरता के कारण नहीं अपितु अपने IITN होने के कारण चर्चा में आए हैं। सुनने में आया है कि 60 लाख का पैकेज छोड़ करके कनाडा से वे आए हुए हैं और मस्त मौला का जीवन मुंबई के इलाकों में जी रहे हैं। मस्त मौला का जीवन जीने के लिए वे घर से पलायन कर चुके हैं। वैसे भी इस देश में जो पलायन करता है उसे त्यागी मान करके बड़े बड़े पदों पर बैठाया जाता है, उसका महिमा मंडन किया जाता है और उसको बड़े बाबा के रूप में प्रोजेक्ट किया जाता है। यह इस देश की पुरानी परंपरा रही है। इस बाबा के अनुसार इनके जो पापा हैं वो राक्षस हैं और इनको उनका विनाश करना है। ये कभी खुद को विष्णु जी का अवतार तो कभी खुद को शिव का अवतार और न जाने क्या क्या कहते रहते हैं। इनके अनुसार भी जीवन जीने का एक नया नज़रिया इन्होंने बनाया है। इस्लाम को भी भला बुरा कहते हैं, इसलिए मीडिया में छाए हुए हैं। फिर भी इनका जो क्रेज है वो मीडिया में बहुत बड़ा है। बड़े बड़े मीडिया हाउस इनका इंटरव्यू ले रहे हैं और इनमें दूसरे ओशो की छवि देख रहे हैं। या यूँ कहें कि IITN बाबा खुद को दूसरा ओशो बनाने के फिराक में हैं और इस महाकुंभ का लाभ लेने में लगभग वे सफल हो रहे हैं। सोशल मीडिया का भी क्या कहना। सोशल मीडिया किसी को स्टार बना दे या कब किसी को स्टार बना दे या किसी को पता नहीं है। यह पर्वत से राई कर देता है और राई से पर्वत कर देता है। इसका भी एक अपना जीवन में अलग ही महत्व है। IITN बाबा स्वयं को किसी गुरु से दीक्षित नहीं बताते हैं, फिर भी इनको बाबा की मान्यता मीडिया दे रही है, इनका इंटरव्यू ले रही है। ये महाकुंभ की बड़ी महत्वपूर्ण खोज है। जूना अखाड़े वाले इन्हें नशेड़ी बता करके अपना पिंड छुड़ा रहे हैं, परंतु देश के पढ़े लिखे वर्ग में चर्चा का केंद्र बिंदु बने हुए हैं। इन्होंने धर्म की फिलॉसफी बदल दी है। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव और गुरुदेवो भव की संस्कृति को हटा करके ये नए संस्कृति के शिल्पकार बनेंगे, ऐसा लग रहा है। और इनके अनुयायी भी दिन रात बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने माता पिता से दुखी हैं और वे इनकी शरण में जाने की सोच रहे हैं। इनको हाईलाइट करने वाले मीडिया और सोशल मीडिया के तमाम पत्रकारों को हमारी तरफ से 1000 तोपों की सलामी। 27 जनवरी को धर्म संसद बैठेगी, गृह मंत्री जी स्नान करने आएंगे। हो सकता है उस दिन से मीडिया सही दिशा में कवरेज करे और रिपोर्टिंग करे। 5 फरवरी को प्रधानमंत्री जी भी आएंगे दिल्ली चुनाव के व्यस्ततम कार्यक्रम में से अपना समय लेकर के, और इस दिन वो पुण्य लाभ लेने के लिए महाकुंभ में डुबकी लगाएंगे। हो सकता है उस दिन मीडिया अपना पूरा चर्चा उस बिंदु पर दे। और मेरा यह मानना है कि यह कुंभ अपने वास्तविक उद्देश्य को सफलता प्राप्त करे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय सनातन, जय महाकुंभ।